हम बात कर लेते हैं प्रकारात्मक समूह की, क्योंकि अब ये बहुत भी अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी हमारा प्रकारात्मक समूह की। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, मतलब दो कैटेगरी में डाला हुआ है। सुनिए, पहले है पूर्व लग्न। क्या है? पूर्व लग्न, मतलब पहले लग रहा हो, जो पहले लगता हो, तो पूर्व लग्न हो गया ये। दूसरा है अनुलग्न। क्या होता है? अनुलग्न। तो इसमें बाद में होता है, ठीक है, ये बाद में लगता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे हैलोजन ग्रुप। क्या आता है इसमें? हैलोजन ग्रुप। क्या आता है? हैलोजन। ये हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप में होता क्या है समझना जरा। इसमें पूर्व लग्न लगता है। क्या लगता है? पूर्व लग्न लगता है हैलोजन ग्रुप में, जबकि ऑक्सीजन वाले में अनुलग्न होता है। अब कैसे होगा समझिएगा। इन सब में अनुलग्न यूज करेंगे हम लोग, इन सब में क्या करेंगे? अनुलग्न यूज करेंगे, जबकि हम इसमें यूज करेंगे क्या? पूर्व लग्न। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक ले लीजिए मैथेन, मैंने एथेन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? सुनिए, एथेन मैथेन कोई भी ले लीजिए आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसको काट देता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया मैथेन। क्या ले लिया? इसमें लिया मैंने मैथेन लिया यहाँ पे। सुनिए पूरी बात। मैथेन का फॉर्मूला कितना होता है? CH4 होता है कि नहीं होता? CH4 मतलब C इतने इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है ना मैथेन में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। अब होगा क्या? सुने यहाँ पे, ध्यान दें। यहाँ पे होगा क्या? इस हाइड्रोजन को आप हटाएं। क्या हटाएं? ये हाइड्रोजन हट जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन में और ब्रोमीन में से कोई एक लग जाएगा। जैसे आप मान लो क्लोरीन लगा दिए आप। क्या लगा दिए? क्लोरीन लगा दिए। जब क्लोरीन आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्लोरोमेथेन। तो देखो, पहले लगा कि नहीं लगा क्लोरो? पहले लगा, तो इससे होगा, इसका मतलब ये हो गया क्लोरोमेथेन। अगर जो है इसी के अंदर अगर मैं Br लगा देता, क्या लगा देता? ब्रोमीन लगा देता, तो ये क्लोरो जगह क्या बन जाता? ब्रोमोमेथेन। क्या बन जाता? ब्रोमोमेथेन बन जाता। बस ये दो चीजें और कुछ नहीं है। समझ में आई बात की नहीं है? तो ऐसे ही एथेन में अगर मैं बताऊं, अगर एथेन के आगे आप लगा रहे हो तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन लगा रहे हो तो क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन और क्लोरोहेक्सेन, 4 बनेंगे इसके। उसी तरीके से आप अगर Br लगा रहे हो, ब्रोमीन लगा रहे हो, तो क्या बनेगा? ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन, जो कह सकते हैं पेंटेन, और इस प्रकार से आपका ब्यूटेन आएगा और बाद में हेक्सेन आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने देखा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन वगैरह, ये सारी चीज़ें एक क्रम से आपको रख देनी है। क्लियर? तो ये बनाना है, खुद से बना लोगे कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लास्ट में क्या लगा देना है? Br लगाओगे तो ब्रोमो आ जाएगा, और Cr लगाओगे, अगर Cl लगाओगे, अगर Cl लगाओ तो क्या बन जाएगा? ये क्लोरोमेथेन। ऐसे क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन आपको यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये देख लेना। तो ये आ जाते हैं आपको सिर्फ इसके अंदर। किसके अंदर? बिल्कुल पहले पॉइंट में आ जाएंगे आपके पास। जो ये पहला पॉइंट दे रखा ना आपका, Cl और Br का। ये अब देखिए दूसरा विषय क्या है परमाणु का? ऑक्सीजन वाला। क्या है? ऑक्सीजन वाला है। अब इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या है? अब तक तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा आएगा बस उसमें Br और Cr लगा देना है हैलोजन वाले ग्रुप में, एटसेक्ट। कुछ नहीं करना है। अब बात खत्म हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे आ जाओ, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में, तो ये पॉइंट भी हमारा बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ये बंद कर लें आप गेट पहले। ठीक है, ये बहुत ईजी हो जाता है। वो ईजी कैसे होगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एल्कोहल के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? OH। क्या यूज़ करना है? OH यूज़ करना है, और कुछ नहीं करना। एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे OH पुट कर देना है। क्या कर देना है? एक हाइड्रोजन को हटा देना है, वहाँ पे OH पुट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाकर Br लगाया था, या फिर Cl लगाया था, नहीं लगाया था। उसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ, एल्कोहल में भी क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटा देना है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है ना, तो एक हाइड्रोजन हटा देना है और OH लगा देना है। क्लियर? अब अगर एल्डिहाइड की बात आएगी, तो एल्डिहाइड में क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है, वहाँ पे ये लगा देना है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद में आपको कीटोन में आ जाइए, उसमें भी ऐसे ही करना है आपके पास। कीटोन में क्या होगा कि देखो, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन होगा और यहाँ पे भी कार्बन होगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग C लगाएंगे। क्या लगा देंगे? C लगाएंगे, तो एथेन से शुरू हो जाएगा। जैसे एथेनोइक अम्ल,
सुना है ना आप लोगों ने, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक हो गया। उसके बाद में आप ले सकते हैं एथेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, ये सब यूज़ होंगे हमारे लिए, सब बनाएंगे हम, इसका सब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो समझो जरा अच्छे तरीके से, मैं एक एक करके सबको बता रहा हूँ यहाँ पे, समझना। पहला वाला समझ लिया आप लोगों ने। अब इसमें हमें एक चीज़ और रखनी है, इससे आपको नोट भी करना है। एल्कोहल में आपको लगाओगे ऑल, क्या लगाओगे, ऑल, ठीक है, ऑल लगाओगे। एल्डिहाइड में लगाओगे एल, क्या लगाओगे, एल लगाओगे। कीटोन में लगाओगे ऑन, क्या लगाओगे, ऑन। इसमें क्या लगाओगे, ओइक, क्या लगाओगे, ओइक लगाओगे। कोई दिक्कत? इसको मैं थोड़ा हिंदी में भी कर देता हूँ। ऑल क्या हो जाएगा, ये ऑल प्रोनाउंसिएशन है हमारा, इसको हमें इस ध्वनि में बोलना है। जैसे एल्कोहल, हॉल आ रहा है ना, तो हॉल में लास्ट में ऑल आ रहा है, नहीं आ रहा है। एल्डिहाइड, इसमें क्या करेंगे, जैसे एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल आ रहा है लास्ट में, तो इसमें एल लगाएंगे, तो इसमें एल कर लीजिए, ये एल हो गया, ठीक है। अब कीटोन में जैसे कि मेथेनॉन, एथेनॉन, ऑन आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ पे ऑन यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे। इसमें मैंने अभी बताया था कार्बोक्सी अम्ल में जैसे एथेनोइक, नोइक, तो ओइक आ रहा है लास्ट में, नोइक इक, तो ओइक आ रहा है ना, तो इसको आप ओइक करोगे, क्या करोगे, ओइक। कोई दिक्कत? तो आपने देखा यहाँ पे ऑल आएगा, एल आएगा, ऑन आएगा और ओइक आएगा। ये कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन है हमारा। क्या है ये? सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे बोलना है, इनके लास्ट में हमें ऑल लगाना है, क्योंकि लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं लगा रहे हैं हमने। आपने देखा इसमें हेलोजन ग्रुप में हमने क्या किया था, पहले लगा रहे थे क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, हम पहले लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगाना है, यहाँ पे पहले नाम आएगा, जैसे कि मैथेन है तो मैथेन आएगा, बाद में अगर ये लग गया तो ऑल लगा देंगे, मैथेनॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। आया नहीं समझ में? ऐसी इसके अंदर लगाओगे, इसमें लगाओ क्या, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल। इसके अंदर एथेनॉन, मैथेनॉन, एथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन और हेक्सेनॉन। इसमें एथेनोइक, एथेनॉल के बाद भी क्या आता है, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक अम्ल। क्लियर? क्योंकि ये अम्ल वाले कैटेगरी का है। किसका है ये? अम्ल का है, यानी एसिड का है। कोई दिक्कत? तो हमें इस तरीके से सारे लगाने हैं। क्या लगाने हैं? मैं एक एक करके थोड़ा एक एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी सब खुद से करने हैं, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे, इसलिए मैंने खाली जगह छोड़ रखी ताकि आप लोगों का एग्जाम्पल दे सकूँ, ठीक है ना। एल्कोहल में देखें, एल्कोहल मतलब मैथेन, एथेन आ रहा है ना, एथेन, तो एथेन से एल्कोहल की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है एल्केन। देखिए दो, तो आप देखो मैथेन, एथेन, कितने नंबर पे आ रहा है? एथेन 2 नंबर पे आ रहा है। तो 2 नंबर के लिए हमें एन कितना लगाना पड़ेगा? एन कितना आएगा हमारा? एन हमारा आएगा 2, ठीक है। एन आ गया हमारा 2 आ गया। तो हम एथेन का एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6 होगा एथेन। एथेन का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एथेन का फॉर्मूला हुआ तो हम देखते हैं C2 लगा दिया, हमने लगा दिया C2, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे भी मुझे हाइड्रोजन लगा देता तो मेरा तो एथेनॉल बन जाता है, तो सॉरी एथेन बन जाता। अब एथेन नहीं बनाना हमें, क्या बनाना है? एथेनॉल बनाना है। तो एथेनॉल बनाना है, हमारे पास होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। इसमें अगर मैं ऑल जोड़ूंगा तो एथेनॉन हो जाएगा कि नहीं होगा? एथेनॉन होगा, ठीक है। एथेनॉल, सॉरी ऑल है ना, तो एथेनॉन, ठीक है, एथेनॉल हो गया। अब एथेनॉल में क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, तो ये बन गया मेरा एथेनॉल। कोई दिक्कत? अगर इस प्रकार से आता है, एथेनॉल आ गया। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला भी तो बनाना, ये तो संरचना हो गई। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे C कितने हैं? H कितने हैं? यहाँ पे H कितने हैं? 5 OH। ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। किसका है? फॉर्मूला क्रिएट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कुछ नहीं करना है। C कितने हैं? 2 हैं। C के साथ में हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 5, और बाद में OH कर दो, हो जाएगा। अरे यार,
एक से एक लोग हैं पढ़ने के लिए। वैसे मूवी की वीडियो चल जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, आएगी क्या? मूवी चला दो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी तो वो चल रहा था क्या नाम उसका, मृदुल वाला, भाई चलने दो। नए वीडियो का इंतजार होता है। बच्चों को दूसरों का फ्यूचर तो बनाना है, खुद का फ्यूचर नहीं बनाना है। खुद का बनाना है क्या? नहीं बनाना। खुद के फ्यूचर से तो कोई लेना देना है ही नहीं है भाई। एक बार रील स्टार्ट कर दी दन कोई दिक्कत नहीं, रील चलती रहेंगी। लेकिन अगर मतलब की वीडियो अगर आ जाए, देखने वाली वीडियो आ जाए, काम की वीडियो आ जाए। अब ये चीज़ आपने नोट कर ली है, नोट ना कर लो बाद में वीडियो से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इतने तो आलसी लोग हैं ना इस दुनिया में, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब सुनो, अब मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, बाकी सारे 6 बनाने हैं खुद। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब कुछ बनाने हैं। ये सब आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब उसी प्रकार से एल्डिहाइड में आप देखें, एल्डिहाइड में क्या आता है, एल आता है, बताया था ना मैंने। वहाँ पे ऑल था, यहाँ पे एल है, यानी कि एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटे, और उसके बाद में आपका कुछ नहीं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेथेनॉल लगा लो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यहाँ पे जरा ध्यान दो, बातें ना करना। हाँ, इसका एग्जाम्पल ले लेते हो, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए बस। सुनो, हमारे पास में अब आता है एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। ये ऑक्सीजन ग्रुप का है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, चारों के चारों बॉन्ड है कंप्लीट इस कार्बन के, एक हाइड्रोजन ऊपर है और ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है, मतलब 2 आबंध हैं। चलिए कोई नहीं, हम इसको आगे पीछे कहीं लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमने क्या एक ग्रुप ले लिया एथेन का। किसका ले लिया? कुछ कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एथेन में हम जानते हैं सी कितना होता है, 2 होता है, और एच कितना होता है, 6 होता है। C2 ले लिया, एच कितना लेना है हमें, 6 करने हैं। एच कितने करने हैं हमें? 5 ही हो गए, 6 कर लो ना आप। अब देखो हमें लगाना क्या है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप बनाना है। अब एल्डिहाइड वाला ग्रुप बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन घटाना पड़ेगा, क्योंकि लगाओगे तो आप इसको ही ना वहाँ पे। तो आप क्या करोगे? अब आपको एक चीज़ बताओ मुझे ईमानदारी से, यहाँ पे कार्बन एक दे रखा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन लगा दूँ और एक एच लगा दूँ और 2 यहाँ पे लगा दूँ, तो देखो 3 कार्बन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जबकि मुझे तो चाहिए कितना, एथेन में तो 2 ही होता है ना कार्बन। तो भैया एक कार्बन मुझे गायब करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने कर दिया, हो गया। इसमें एक बॉन्ड लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत? अब आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया पूरा इसका। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप? इसको बनाने का तरीका भी अलग होता है। जैसे आप ले लोगे, सी कितना आ रहा है यहाँ पे, CH, क्या यहाँ पे लिखोगे आप, CH3, नहीं CH3 आ गया। यहाँ पे क्या लगाओगे, CHO। आया समझ में? नहीं आया? आया। अब मैंने O पहले क्यों नहीं लगाया, H से O पहले क्यों नहीं लगाया? कि अगर O मतलब जो है यहाँ पे O से पहले, H से पहले O लगा देता तो OH बन जाता, तो अल्कोहल वाले ग्रुप में चला जाता वो। तो इसलिए मुझे H के बाहर O लेना पड़ा। बात समझ में आई नहीं आई? इसके बाहर हमें O लेना पड़ा, नहीं तो हम पहले O कर देते तो अल्कोहल ग्रुप में आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला वाला बना लिया। अब मैं अगर बात करूं आपको दूसरा वाला समझिए, दूसरी समझिए, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। क्या बन गया? ये बन गया एथेनॉल। साडा हक एथेनॉल रख, हैं वो कहते हैं साडा हक एथे रख, हम एथेनॉल रख लेंगे, कोई दिक्कत ना है, हम एथेनॉल रख, एथेनॉल रख, हैं। चलिए कीटोन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कीटोन। यहाँ पे यूज हो रहा है ऑन। क्या हो रहा है यूज? ऑन हो रहा है। कीटोन में यूज हम करेंगे ऑन को, ठीक है, यहाँ पे ऑन को यूज करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इधर देख ले, आ जाते हैं जरा। कीटोन में ऑन का यूज होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, किसी प्रकार का आप जो है कैसे हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, चाहे वो मेथेन ले लें, एथेन ले लें, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी ले लें। बताओ किसको रखें हम लोग? हेक्सेन। ए महाशय ने हेक्सेन बोला, चलो आपने हेक्सेन ले लिया, पेंट बाद में पहनेंगे, हेक्सेन। ये हो गया हेक्सेन। सुने, ये हो गया हेक्सेन। अब हमें हेक्सेन को क्या करना है? ऑन लगाना है ना, तो हेक्सेन नॉन हो जाएगा। हेक्सेन नॉन होगा कि नहीं होगा? हेक्सेन नॉन होगा। अब हमें हेक्सेन नॉन बनाना है, तो हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 हो गए। एक और ले लो, 6 हो गए। सुनिए, कहीं दिक्कत तो नहीं ना? हमारे पास चलो ये हो गया। अब मुझे एक चीज़ अरे सुन लो भाई, सुनो।
अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ऑन में फॉर्मूला क्या है, ये है ना, तो इसको कहीं पे पुट कर दीजिए, 00 यहाँ लगा दिया मैंने। मैं इसको जरूरी नहीं मैं यहीं लगाऊं, इसको तो मैं कहीं पे भी पुट कर सकता था ना, इसे तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ ना लगा के मैं इसको ऊपर भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या आ रही क्या? नहीं ना, कहीं पे भी पुट कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इससे तो आप बस इतना कोशिश करना है, यहाँ मत लगा देना, यहाँ नहीं लगाओगे, पहले नहीं लगाओगे, क्योंकि भाई 2 कार्बन के बीच में आ रहे हैं ना। तो ध्यान दें जरा, इधर देखें, मैंने बीच में लगा दो, यहाँ लगा दिया मैंने, तो आप देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 1 2 हो गया यहाँ पे, इसमें लगाना पड़ेगा क्या हाइड्रोजन, इसमें एक लगा दूं हाइड्रोजन। अब जरा देखना 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, जबकि होते कितने हैं? 5 हो रहे हैं। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 4 होते हैं। अब मुझे बताओ 4 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो रहा है। इसका तो 1 2 3 4 था, इसका भी 1 2 3 4 है, पर इसका एक्स्ट्रा जब आप ऐड कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसमें देखो 1 2 3 4, अब आ गया हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 डालना पड़ेगा, और 4 तो बीच में है ही ऑलरेडी, है ना। तो अब हो गया कि नहीं हो गया? अब इस तरीके से आपने हेक्सेनॉन बना लिया। क्या बना लिया? हेक्सेनॉन आपका बनकर तैयार हो गया है। कौन दिक्कत? आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, हेक्सेनॉन में, हेक्सेनॉन क्या है, आपने कार्बन कितने लिए हैं? 6 लिए हैं, और हेक्सेनॉन है तो कीटोन ग्रुप का है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। आपने भैया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, तो इस कार्बन को आपको कार्बन के बीच में ही फंसाना है। क्या करना है? कार्बन को कार्बन के बीच में फंसाना है। आपने फंसा लिया, चलो फंस गया, ये कार्बन फंस गया बेचारा इसमें। अब देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ऑक्सीजन बॉन्ड में। अब देखो इस कार्बन के पास में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। इसमें अब हाइड्रोजन तो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए जितने जोड़ रहे हैं। 4 ही 4 तो लेके चलोगे ना, 5 तो जोड़ोगे नहीं ना, 6 जोड़ोगे। 6 तो सिर्फ कार्बन थे जो आपने लिख दिए थे। क्यों थे 6? क्योंकि आप हेक्सेन ले रहे थे। क्या ले रहे थे? हेक्सेन। अब हेक्सेन में आप जब ऑन लगाओगे तो ऑन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपने डाला है। क्या डाला है? ये वाला फॉर्मूला आप डाले हुए हैं। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला को आपने पुट किया हुआ है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे है कि नहीं है, ये फॉर्मूला डाला है। तो आपको किसी भी जो संरचनात्मक जो सूत्र है, संरचना बनी हुई है, उस संरचना में आपको इन ऑक्सीजन के ग्रुप के जितने भी हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, इनमें से क्या करना है? आपको ये चेक करना है। क्या करना है? ये चेक करना है कि फॉर्मूला किस में फंसा पड़ा है। जिसमें फॉर्मूला होगा ये वाला, उसमें ही आपको ये बात डाल देना है। क्लियर? वही हो जाएगा, हेक्सेनॉन हो या हेक्सेनेल हो या हेक्सेनॉल हो या फिर हेक्सेनोइक अम्ल हो। समझ रहे हैं आप? 4 वैरायटी के होंगे और चारों वैरायटी के इसी तरीके से बनेंगे। लास्ट वाला और समझ लेते हैं एक बार, बाकी सारे बना के लाना, खुद से ध्यान रख लेना। आना बता रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा अच्छे से। समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो, सुने, इधर देखना, आप जरा गौर करें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इजीली तरीके से समझ सकते हो। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फॉर्मूला इसका कितना है? सिंगल, देखो एक है कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड के साथ में OH भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, समझने वाली बात है, समझ जाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, इसमें मान लीजिए हमने किसी एक को ले लीजिए आप, मेथेन, एथेन, पेंटेन, हाँ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बताइए आप पेंटेन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? पेंटेन ले लो। चलिए कोई बात नहीं है, आप कोई सा भी ले लीजिए, पेंटेन ले लीजिए, जो भी लेना है, लेकिन लंबी सीरीज कोशिश करें छोटा ले लें आप देखो 1 2 3 तक ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 ले लिया हमने। क्या ले लिया? प्रोपेन ले लिया। क्या ले लिया हमने? प्रोपेन ले लिया। अब सुनिए, हमने प्रोपेन लिया, ये हमारे पास क्या है? और कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो इसमें क्या लगता है? OH लगता है। पता था ना मैंने आपको, OH लगता है, नहीं लगता? तो क्या होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। अगर देखो यहाँ पे प्रोपेनोइक, क्या होगा? नोइक हो गया, प्रोपेनोइक। और अगर मैं इसको एथेनोइक बनाता तो मुझे 2 कार्बन लेने पड़ते। प्रोपेनोइक बना लो, एथेनोइक खुद से बना लेना। ठीक है, अब मैं प्रोपेनोइक बना रहा हूँ, मैं समझना इसमें होगा क्या।
3 कार्बन हो गए, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेनोइक में 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बन में आप देखो फॉर्मूला जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको ले लीजिए OH, और देखो और इस ऑक्सीजन को ऊपर भी ले सकते हो आप, नीचे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ले लो। ले लिया, कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 2 3 4 इसके कंप्लीट है, आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3 हो गया 4। तो देखो इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ा, तो हमने क्या किया यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दिए। आप देखो यहाँ पे कितने है, C कितना है 2 है कितना, C कितना है 2 है, और यहाँ पे C के साथ कितने जुड़े हुए हैं 5, तो H कितने हैं 5 है, फिर C है यहाँ पे डबल OH, देखो एक OA है एक OA है, मतलब एक O तो आपने ये रखा, उसके बाद में OH उसमें जोड़ दिए तो OH ये आ गया, समझ में आया? तो ये क्या होगा C2H5C डबल OH, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बना ये प्रोपेनोइक अम्ल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट में करेंगे हम लोग, देख लेंगे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, रख दो।